जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर ये हमारा 9 है, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया है। और कब पूछा गया है? 20 जनवरी 2019 में पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक, तो देखेंगे आप पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और यदि हाँ आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका। योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था आपको जल्दी से बताना है। एक का राइट आंसर तो ये होता है, ये हो जाएगा पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ठीक, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरे का राइट आंसर आपका होता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। राकेज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। चौथा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो चौथा देखेंगे लावड़ी की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, जो कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो ये है आपका महाराष्ट्र का। ठीक, कहाँ का? महाराष्ट्र का। और देखते हैं यक्षगान का क्या होता है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। कथकली कहाँ का है? केरल का है। घूमर राजस्थान का और लावड़ी महाराष्ट्र का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो आप पाँचवें का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का वाइमर संविधान। क्या हो जाएगा? जर्मनी का वाइमर संविधान हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है 7वें का राइट आंसर। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या होता है? गरबा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गरबा कहाँ का? गुजरात। घूमर राजस्थान का। बारडोछम अरुणाचल प्रदेश। रासलीला उत्तर प्रदेश। ठीक, याद रखेंगे आप अच्छे से। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताएंगे लंदन शहर क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है और किस नदी के? टेम्स नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और इस नदी को आइसिस नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक क्या लिखा है? पानी के कितने ग्राम से एक मोल बनता है? यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनता है। तो इसको बताएंगे तो होगा 18 ग्राम। ठीक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पानी, एक मोल पानी में कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं और उसका वजन कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग नहीं है? यानी कि कार्यात्मक भाग है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप। तो ये हो जाता है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंशाणु हो जाएगा। ठीक, डीएनए के कार्यात्मक खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जीन यानी कि वंशाणु गुणसूत्रों में स्थित होता है। और मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, यानी कि 46। ठीक, अगला क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? तो क्या बोलेंगे आप?
बृहस्पति को बोलेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? बृहस्पति में। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति है, तो 15वें का राइट आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा के अधीन। 16 देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 16 का राइट आंसर बताएंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। ठीक, अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा बहुलक होता है वो? तो बैकेलाइट होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से कौन सा जुड़ा हुआ है? फीफा। ठीक, क्या जुड़ा हुआ है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना यानी कि इस संगठन की स्थापना 1904 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और पहला कब स्थापित हुआ? 1855 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? औसत गति प्राप्त होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया? तो किसने किया था आपको बताना है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो ये हो जाएगा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर? तो क्या बोलेंगे? तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 1009 ईस्वी में राजराजा प्रथम द्वारा कराया गया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भव्य शिव मंदिर है जो तमिलनाडु के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है और मंदिर की वास्तुकला द्राविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजराजा चोल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका शैली भी पूछ लेता है, तो कौन सा शैली है? द्राविड़ शैली, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे 22 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वज्रयान। अगला देखेंगे 23, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, तो कितने यानी कि कितने अवधि तक रह सकता है? तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर 23 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो जल्दी से बताएंगे 24 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्रफल में कमी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 25, निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो 25 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 देखेंगे, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। ठीक, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन था, लेकिन चीन है नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, वन भूमि जिसे और अधिक हास से संरक्षित किया जाता है के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में उसे जाना जाता है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। ठीक, 28 देखेंगे, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? जल्दी बताएंगे पहले आप। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पैरासीटामॉल एंटीबायोटिक नहीं है। 29 देखेंगे, एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो जल्दी बताएंगे कौन सा हो जाएगा? पहले आप बताएंगे इसका राइट आंसर 29 का। तो ये हो जाता है कौन सा? आरक्षित नकदी निधि अनुपात। ठीक, चलिए आगे देखेंगे,
भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्तियां हैं? जल्दी बताएंगे कौन सी शक्तियां हैं उसके पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति परक विवेक। 31 देखेंगे, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? जल्दी बताएंगे 31 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल से संबंधित है। 32 देखेंगे, किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। ठीक, मौलिक कर्तव्यों के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो कुश्ती से कौन सा संबंधित है? तो हो जाएंगे आपका बजरंग पुनिया। मुक्केबाज मैरी कॉम है, कुश्ती से बजरंग पुनिया, जिमनास्ट से दीपा कर्माकर, शूटिंग से जीतू राय। अगला देखेंगे, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो योग में भुजंग आसन क्या दर्शाता है? भुजंग मुद्रा को दर्शाता है। ठीक, चलिए 35 देखेंगे, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो 35 का राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? जो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया। ठीक, 37 देखेंगे अब इसका, तुर्की की राजधानी। तो तुर्की का क्या हो जाता है? अंकारा हो जाता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, ईरान का तेहरान, अफगानिस्तान का काबुल। ठीक, चलिए आगे देखेंगे 38, क्वेश्चन नंबर 38, समान मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा 39 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद की विशेष बहुमत से। अगला क्वेश्चन 40, विश्व व्यापार संगठन द्वारा WTO द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो क्या स्थापित किए जाने की उम्मीद है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कौन सी मात्रा को व्यक्त किया जाता है? तो ऊर्जा और कार्य की उत्पन्न इकाई है। तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा और कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए 42, वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 42 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक, 43 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? पेरियर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो 43 का राइट आंसर बताएंगे। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1900 में शामिल किया गया था। ठीक, और इसमें कितने होते हैं? प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी तथा एक गोलकीपर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? जल्दी बताएंगे 45 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा सीमेंट। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जूडो से कौन सा खेल नहीं जुड़ा हुआ? जल्दी से बताएंगे 46 का राइट आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमन रिंग। 47 देखेंगे, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो
तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तथा इसका घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 48, दंड के स्वरूप के बदले बिना दंड की अवधि को कम करना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो 48 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, सजा, दंड या फिर क्षमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? क्या बताएंगे आप इसमें से? क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। 49 का राइट आंसर, तो आप कहेंगे आर्यभट्टीय। ठीक, आर्यभट्टीय हो गया। और क्या हो गया? 10 गीत का हो गया। चलिए 50 देखेंगे लास्ट। खेल बास्केटबॉल का आविष्कार द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा किया गया था। ठीक, कब? 1891 में। तो ये थे आपके कितने? 50 क्वेश्चन। ठीक, अब आपको बताना कि 50 में से आपने कितने सॉल्व किए हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।